हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य यानी वॉइस के बारे में। तो देखिए, वाच्य से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें पहला टाइप ये है कि हमें कोई वाक्य दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि वो कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य में है। यानी सबसे पहले हमें वाच्य की पहचान करनी आनी चाहिए और दूसरा हमें वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कोई वाक्य देके हमसे पूछा जाएगा कि इसको आप कर्मवाच्य में बदलिए या भाववाच्य में बदलिए या फिर कर्तवाच्य में बदलिए, यानी वाच्य परिवर्तन करना भी हमें आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग वाच्य की पहचान कर सकते हैं और कैसे हम लोग वाच्य का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वाच्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है बोली या फिर कथन। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बोली या कथन। लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, वाच्य में जो है वो क्रिया का रूपांतर होता है, यानी क्रिया जो है वो बदलती है। तो क्रिया किसके किसके अनुसार बदल सकती है? तो क्रिया बदल सकती है कर्ता के अनुसार या फिर कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। तो जिसके अनुसार बदलेगी वाक्य में उसी की प्रधानता हो जाती है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो कर्ता की प्रधानता हो जाएगी, कर्म के अनुसार बदल रही है क्रिया तो कर्म की प्रधानता हो जाएगी, और अगर भाव के अनुसार बदल रही है तो भाव की प्रधानता हो जाएगी। तो परिभाषा इसलिए लिखते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतर है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी कौन प्रमुख है उस वाक्य में। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वाच्य हो जाएगा। तो वाच्य में क्रिया बदलती है कुल मिला के कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार। अब वाच्य के अगर भेद देखें हम लोग तो हिंदी में जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा कर्तवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य, तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस और इसको कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। तो अगर कर्तवाच्य की बात करें तो इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलती है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। और दूसरा जो कर्मवाच्य है उसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलती है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी। और तीसरा जो है भाववाच्य, इसमें जो क्रिया है वो भाव के अनुसार बदलती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया है राम जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो जाता है क्रिया वो राम के अनुसार है। राम पुल्लिंग था तो क्रिया उसी पुल्लिंग के अनुसार है, जाता है। यहाँ पे जाती है नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो ये वाक्य जो है कर्तवाच्य हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए, राम द्वारा चाय बनाई गई। अब यहाँ पे राम पुल्लिंग है लेकिन क्रिया देखिए बनाई गई, ये स्त्रीलिंग है। तो जो बनाई गई है वो राम के अनुसार नहीं, वो चाय के अनुसार है, और चाय यहाँ पे कर्म है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया बनाई गई है वो कर्म यानी चाय के अनुसार है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, चाय के अनुसार। फिर अगर वो भाववाच्य की देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है राम से चला नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए, जो क्रिया है वो ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है। यहाँ पे जो क्रिया होती है यहाँ से भाव पता चलता है कि उससे चला नहीं जाता या सोया नहीं जाता। तो अगर भाव पता चल रहा है तो उसमें जो क्रिया है ना तो कर्ता के अनुसार होगी ना तो कर्म के अनुसार होगी, वहाँ पे भाव के अनुसार होगी, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं भाववाच्य। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग वाच्य की पहचान करेंगे, यानी कैसे हम लोग पहचानेंगे कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि फिर भाववाच्य है। तो देखिए, कर्तवाच्य में जो वाक्य होगा उसमें जो क्रिया होगी वो क्रिया या तो अकर्मक होगी या तो सकर्मक, यानी क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। लेकिन कर्मवाच्य अगर है तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक होती है। तो कैसे हम जानेंगे क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? तो इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, 2 वाक्य दिए गए हैं, वह सोता है और दूसरा वाक्य वह आम खाता है। तो कैसे पहचानेंगे क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? तो इसके लिए हमें 2 शब्द याद रखने पड़ेंगे। एक है पहला जो शब्द है वो हो जाएगा क्या, ये क्या है, और दूसरा हो जाएगा वो है किसको। 2 शब्द याद रखने हैं, क्या और किसको। तो हम लोग क्रिया के साथ क्या और किसको लगा करके प्रश्न करेंगे। तो अगर हमें कोई उत्तर मिलेगा तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी और अगर कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया वह सोता है। अगर यहाँ पे हम लोग पूछे प्रश्न क्या सोता है तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब ये भी पूछ लेते हैं कि किसको सोता है, तब भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले वाक्य में क्या और किसको लगा करके प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या सोता है, किसको सोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो सोता है ये क्या हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर क्या और किसको लगा के प्रश्न करने पे हमें कोई उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। इसे दिए यहाँ पे दिया गया वह आम खाता है। अगर हम यहाँ पूछे वह क्या खाता है
तो उत्तर मिल गया आम खाता है। या पूछे वह किसको खाता है, तो आम को खाता है। तो क्या और किसको लगा के प्रश्न करने पे यहाँ पे उत्तर दूसरे वाक्य में उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो खाता है ये क्या हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्या और किसको लगा के प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे सोता है ये अकर्मक क्रिया है, और यहाँ खाता है वो क्या हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी और भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। इसके अलावा और भी चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा वाच्य है। जैसे देखिए, कर्तवाच्य की बात करें तो उसमें प्रायः जो कर्ता है, कर्ता के साथ आएगा हमेशा ने कारक है। तो कर्ता के साथ अगर ने आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा प्रायः वो कर्तवाच्य ही होता है। जैसे रमेश ने खाना खाया, तो यहाँ पे ने आया है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य में हो जाएगा। नेहा ने गीत गाया, यहाँ भी ने आया है, तो ने अगर आया है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रायः कर्ता के साथ क्या आता है, ने आता है। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि जो ने आता है वो प्रायः भूतकाल के वाक्य में आता है। जैसे देखिए पे खाया गाया, ये भूतकाल के वाक्य हैं, तो भूतकाल है तभी ने आता है। लेकिन अगर वर्तमान काल है तो उसमें ने नहीं आता है। जैसे देखिए रामू जाता है, यहाँ पे देखिए ने नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कर्तवाच्य में है। तो कैसे पहचानेंगे इसको कि कर्तवाच्य है, अगर ने नहीं आया है तो मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो जाता है ये क्रिया किसके अनुसार है, रामू के अनुसार है। रामू जाती है नहीं हो सकता है, तो रामू के अनुसार क्रिया है, यानी रामू करता है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। ऐसे देखिए हम सब पार्क जाएंगे, अगर यहाँ पे देखिए कर्ता हम सब है, हम सब बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या है, बहुवचन में है, यानी यहाँ पे जो क्रिया जाएंगे है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, और अगर कर्ता के अनुसार बदलेगी तो कर्तवाच्य हो जाएगा। तो हम सब पार्क जाएंगे ये हो जाएगा कर्तवाच्य का वाक्य। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, ये क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता यानी बच्चे के अनुसार है, क्योंकि बच्चे बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन है। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, बच्चे के अनुसार, तो ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा। इसी प्रकार से मम्मी खाना बनाएंगी, देखिए यहाँ पे क्रिया यह बनाएंगी, और मम्मी क्या है, मम्मी पुल्लिंग है, मम्मी पुल्लिंग है, और एक वचन का शब्द, एक वचन शब्द है, तो क्रिया भी देखिए मम्मी जो है स्त्रीलिंग है, मम्मी पुल्लिंग ना हो गया क्या, यहाँ पे मम्मी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पे जो है क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग है और साथ ही साथ एक वचन है। देखिए मम्मी खाना बनाएंगी, यहाँ पे मम्मी खाना बनाएगा हो नहीं सकता, अगर मम्मी यहाँ पे कोई पुल्लिंग शब्द आता तो बनाएगा हो सकता, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग आया है तो यहाँ पे क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ भी जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, क्रिया यहाँ पे कर्ता के अनुसार है। तो इन सब वाक्यों में अगर आप देखिए तो ये वर्तमान काल में है और ये क्या है, भविष्य काल में है। तो वर्तमान काल और भविष्य काल में ने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे क्रिया को, तो क्रिया यहाँ पे सब कर्ता के अनुसार ही बदल रही है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य को पहचानना थोड़ा आसान है। देखिए इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है, और कर्ता के साथ प्रायः द्वारा, के द्वारा या फिर से ये शब्द अगर आ रहे हैं और क्रिया अगर सकर्मक है तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे द्वारा, के द्वारा, से, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे देखिए रमेश द्वारा खाना खाया गया, यहाँ पे द्वारा आया है तो ये कर्मवाच्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाना खाया गया ये सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से नेहा के द्वारा गीत गाया गया, यहाँ पे भी के द्वारा आया है, तो के द्वारा अगर आया है और क्रिया सकर्मक है तो यहाँ पे देखिए गीत गाया गया जो है सकर्मक क्रिया हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है और के द्वारा चिन्ह है, तो ये जो वाच्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्मवाच्य की पहचान है कि इसमें द्वारा, के द्वारा, से ये शब्द आते हैं कर्ता के साथ। लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर्ता है वो अज्ञात होता है, यानी हमें पता नहीं होता कि इसमें कर्ता क्या है। तो अगर अज्ञात कर्ता है तो प्रायः जो वाक्य होगा वो कर्मवाच्य में होगा। जैसे देखिए पत्र लिखा गया, अब किसके द्वारा लिखा गया हमें नहीं पता, किसी न किसी के द्वारा लिखा गया होगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ द्वारा छुपा है। तो पत्र लिखा गया, गाना गाया गया, इन सब में देखिए कर्ता हमें पता नहीं है, अज्ञात है। चोर पकड़ा गया, किसी ने पकड़ा होगा, किसी के द्वारा पकड़ा गया होगा। गाड़ी चल रही है, तो इन सब में देखिए किसी यहाँ पे गाड़ी चल रही है, इसे किसी के द्वारा चलाई जा रही होगी। तो यहाँ पे देखिए द्वारा छुपा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्ता है वो क्या है, अज्ञात है, हमें पता नहीं कि कर्ता कौन है। तो अगर कर्ता अज्ञात हो तो जो वाक्य हो जाता है वो क्या हो जाता है, सकर्मक, उसमें सकर्मक क्रिया हो तो जो वाक्य हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, वाच्य जो हो जाएगा वो कर्मवाच्य में हो जाएगा। जो वाक्य दिया गया है वो कर्मवाच्य में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग भाववाच्य देखते हैं। तो भाववाच्य में जो क्रिया हो जाएगी वो अकर्मक होती है, और इसमें कर्ता के साथ जो है उससे चिन्ह आता है, और ये वाक्य प्रायः ज़्यादातर जो वाक्य होते हैं भाववाच्य के वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो अगर कर्ता के साथ से आ रहा है और नकारात्मक वाक्य है
साथ ही साथ क्रिया अकर्मक है तो वो भाववाच्य हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे से आया है और नकारात्मक वाक्य है, से है और नकारात्मक है, तो यही दो चीज़ आप देख लीजिए, अगर से आया है और नकारात्मक वाक्य है तो प्रायः क्या हो जाएगा, वो भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, राजेश से सोया नहीं जाता, नकारात्मक है और से भी आया है। अब मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पे भी से आया है, नकारात्मक वाक्य है। सोनू से हंसा नहीं जाता, राहुल से कूदा नहीं जाता। तो देखिए ये ज़्यादातर वाक्य जो भाववाच्य के हैं, वो जो वाक्य होते हैं वो प्रायः नकारात्मक वाक्य ही होते हैं, लेकिन कभी कभी सकारात्मक वाक्य भी भाववाच्य में आ जाता है। जैसे उससे तेज चला जाता है, तो यहाँ पे नकारात्मक नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी से आया है, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी, ध्यान देना है। उसके अलावा कर्ता के साथ से आएगा, और ये प्रायः वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचान सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ हम लोग द्वारा लगाते हैं। जैसे प्रिया आम खाती है, तो यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य में अगर आप बदलेंगे तो प्रिया द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रिया के अनुसार था, क्रिया जो है वो प्रिया के अनुसार थी, प्रिया आम खाती है, तो खाती क्योंकि प्रिया के अनुसार था, लेकिन यहाँ पे आम खाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रिया आम के अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार हो गई, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे द्वारा लगाते हैं हम लोग, प्रिया द्वारा आम खाया जाता है। गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, तो गुरुजी द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो यहाँ पे भी द्वारा लगा देंगे। तो द्वारा लगा करके हम लोग कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो काल होगा, कर्तवाच्य में देखिए यहाँ पे वर्तमान काल है, तो कर्मवाच्य में भी वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पे खाती है, यहाँ पे जो है खाया जाता है, तो ये भी वर्तमान काल में है। इसी प्रकार से गुरुजी ने पाठ पढ़ाया है, भूतकाल में है, तो कर्मवाच्य में भी जो काल होगा वो भी भूतकाल में होगा। ध्यान देना, कर्तवाच्य में जो काल रहेगा वही काल या टेंस जो है वो कर्मवाच्य में भी होता है। इसके बाद कर्तवाच्य से भाववाच्य बदलना देख लीजिए, मैं हंसता नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखिए कर्ता के साथ से लगा देंगे, और अगर ये नकारात्मक वाक्य है तो नहीं लगा देंगे। जैसे मैं हंसता नहीं हूँ, तो मैं से बदल गया मुझसे हंसा नहीं जाता। इसी प्रकार राजीव सोता है, इसमें नहीं आया तो राजीव से सोया जाता है, यहाँ पे से लगा दिया गया। ये सकारात्मक वाक्य था, तो ये भी वाक्य जो है क्या हो जाएगा, वो सकारात्मक वाक्य होगा, तो इसमें से लगा के हम लोग बदलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर्तवाच्य से भाववाच्य में जो है बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से हम लोग वाच्य की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग वाच्य का परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।